जय माँ संकटा। आइए श्रवण करते हैं माँ संकटा के व्रत की कथा, जिनके श्रवण करने से माँ संकटा सभी कष्टों को, संकटों को दूर कर देती हैं। संकट दूर करने के कारण ही माता का एक नाम है संकटा। कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ पैसे धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया अपने पुत्र के जाने से बड़ी चिंतित और दुखी रहती थी। तो उसके जाने के बाद उसकी बहू बुढ़िया को खरी खोटी सुनाती रहती थी, इसलिए बुढ़िया बड़ी चिंतित उदास रहने लगी। एक दिन घर के बाहर जो कुआं था, उसी कुएं पे बैठ करके जाकर रोती रही और यही क्रम उसका चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नाम की एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह क्यों रोती हो? तुम्हें क्या कष्ट है? मुझे अपना दुख बताओ, मैं दुख दूर करने का प्रयास करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया, रोती रही। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराती जा रही थी। वह बुढ़िया इस बात से झुंझला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही मेरा दुख दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात को सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, हाँ अवश्य ही, मैं तुम्हारे समस्त कष्टों को दूर करने का प्रयास जरूर करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन सुनकर कहा, मेरा बेटा चला गया परदेश। हमारी बहू अब हमें बहुत सताती है, बहुत दुख देती है, यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं, तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धन को धन, निर्बल को बल, अभाग को भाग्य देती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त भी जो कामना होती है, माँ उसे अवश्य ही पूर्ण करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती हो? बुढ़िया ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे कुछ नहीं छिपा। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दे तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुना दूं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ, दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माँ, मेरा बेटा परदेश गया है, उसके ना रहने पर बहू बहुत सताती है, उसकी बातें अब सहन नहीं होती, मैं बहुत दुखी हूँ, माँ क्या करूँ? बुढ़िया की ऐसी दर्द भरी गाथा को सुनकर महामाता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांग लो, मेरी पूजा करो, इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागिन स्त्रियों को जब तुम विश्राम करना, उद्यापन करना तो भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही आ जाएगा। कम से कम 11 व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। संकटा माता के कहे के अनुसार बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन रहे थे। इस बात से बुढ़िया बड़े ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय माँ संकटा
एक वृद्ध स्त्री के रूप में सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की और सुहागिन स्त्रियों के लिए भोजन की आमंत्रित किया, किंतु 7 लड्डू बनाती हूँ तो वो अपने आप 8 हो जाते हैं। इस बात से मैं बड़ी चिंता में हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, ऐसा मैंने नहीं किया, लेकिन तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए बुला लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू और अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बड़ी प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह अपने घर के लिए निकल पड़ा। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी। किसी ने उसके लड़के की आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया तो पूजा पाठ भोजन में ही लगी रही। लड़के को बैठने को बोली कि कह दो और अभी सुहागिनों को भोजन करा के आती हूँ। लड़के की बहू ने जैसे सुना तो वो तो उसी क्षण सब कुछ छोड़कर चली गई, लेकिन लड़के की माँ अपने बेटे के लिए ही भोजन करा रही थी कि हमारा बेटा सकुशल घर वापस आए। अब जब इधर लड़के ने अपनी पत्नी को देखा तो सोचा, कितना प्रेम करती है, खबर पाते आ गई। माँ को देखो नहीं आई। जब सब जिमा कर भोजन सब चले गए अपने घर, तब आई तो बेटे ने ताना दिया, अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, तुम्हारी कुशलता के लिए मनौती मांगी थी, सुहागिनों को भोजन करा रही थी, संकटा माता की कृपा से तुम आ गए हो। अब तो बेटे के मन में संकटा माता की कृपा से अपनी पत्नी से उसके मन ही हट गया। बोला, मैं रहूँगा, ये रहेगा। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें तो बड़ी मनौती के बाद पाया है, तुम्हें कैसे मैं छोड़ दूँ? तुम्हारे लिए तो प्रतीक्षा कर रही थी। तो फिर लड़के ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे रोने लगी। उधर से राजा जा रहा था। राजा ने पूछा, क्यों रो रही हो? तब उसने सारी व्यथा कथा सुना दी और कहा, राजा ने, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत, सभी कष्ट मैं दूर करने का प्रयास करूंगा, घर चलो। यह कहकर राजा उसको अपने घर ले गया और रानी से कहा, ये मेरी मुंह बोली बहन है, इसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की पत्नी ने मां संकटा का व्रत आरंभ किया और सुहागिनों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। रानी को भी कहा। रानी ने कहा कि हमें ये लड्डू इतने कड़े, ये कैसे हमें हजम होंगे, पत्थर जैसे, जब मुझे स्वादिष्ट सुंदर भोजन, सुंदर मिष्ठान नहीं हजम होते। माता के प्रसाद की अवहेलना कर दी और हुआ ये कि माता क्रोधित हुई और सारा राज्य नष्ट भ्रष्ट होने लगा। इधर रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। पत्नी को पूजा में देखकर बहुत ही खुश हुआ और प्रणाम किया। कहा, चलो घर चलते हैं। पत्नी ने कहा, नाथ, मेरा ही सब दोष था, आप तो मेरे ईश्वर रूप हैं। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता की कथा पूजा की और भोजन आदि करा के रानी से मिल करके चलने लगी। तब कहा कि मुझ पर दुख पड़ा तो मैं तुम्हारे यहाँ आई, कदाचित कभी कुछ ऐसा हो जाए तो फिर मेरे घर जरूर आना। ऐसा कहकर इधर चले गए। रानी पर तो बड़ा संकट आ गया। रामनाथ की बहू जब गई तो और ही माता क्रोधित हो गई और सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा कि तुम्हारी बहन तो कहकर गई थी, कोई दुख हो तो हमारे यहाँ चले आना। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपने धर्म बहन के घर गई और पूछा कि क्या हुआ। तब कहा, सारी संपत्ति नष्ट हो गई, हमने माँ का निरादर किया। रानी की बात सुनकर रामनाथ की पत्नी ने कहा, मैं तो कुछ नहीं जानती, मेरी कर्ता धर्ता तो यही है, इसलिए तुम भी संकटा माता का
की पूजा करो, मनौती मांगो और सारी कामनाएं तुम्हारी पूर्ण हो जाएंगी। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत किया और 16-11 जो भी बन पड़ा वो करके और फिर सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हुई। रात में रानी को स्वप्न कहा कि तुम दोनों अपने महल जाओ, मेरी वहाँ पर जाकर पूजा करो, वहाँ पर निमित्त मेरे सुहागिनों को जिमाओ, जिससे तुम्हारा राजपाट वापस मिल जाए। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल पड़े। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उसका बिगड़ा हुआ समय सुधर गया, सारा राज्य पाठ उसे मिल गया और सब पहले की तरह पूजा पाठ अर्चना करने लगे। इसलिए जो भी भक्त चाहते हैं कोई भी कामना हो, अच्छा वर चाहिए, सुख चाहिए, क्लेश घर में ना हो, संतान चाहिए, विद्या चाहिए, धन चाहिए, सुख चाहिए, तो माता संकटा का एक बार जरूर व्रत करें और प्रेम से बोलिए संकटा माता की जय।